बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, क्या तुर्किया और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के मुतालिक अल्लाह ने पहले भी कुछ ऐसे इशारे कर दिए थे जिसको इंसान समझ पाया? और क्या जदीद साइंसी तहकीक इस काबिल है कि ज़लज़ला आने से पहले उस इलाके का और ज़लज़ले की शिद्दत का तयन किया जा सके कि किस इलाके में कब और कितनी शिद्दत का ज़लज़ला आएगा? दोस्तों, तुर्किया में आने वाले हालिया तबाहकुन ज़लज़ले के बाद ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस ज़लज़ले से चंद रोज़ पहले तुर्किया में मौजूद मेज़बान रसूल सहाबी रसूल जनाब अबू ज़र अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मज़ार पर जो वाक़या पेश आया, क्या उसकी ममासलत उस ज़लज़ले से थी जो कि 6 फरवरी 2023 को तुर्किया, शाम और उर्दन के इलाकों में आया और तारीख की हालिया बड़ी तबाही से इंसानियत को दो चार कर दिया? आज की वीडियो में आप सबको इसके मुताल्लिक भी आगाह किया जाएगा और हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मज़ार की वो वीडियो भी दिखाएंगे और हॉलैंड के एक साइंटिस्ट ने इसके मुताल्लिक जो पहले तफसीलात जारी की उनके मुताल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। लिहाजा आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने तुर्क और शाम के बहन भाइयों के लिए दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में उन पर अपना खास करम करे और उनकी मुश्किल को आसान फरमा दे, आमीन। दोस्तों, सबसे पहले आपको हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सहाबी रसूल मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुर्किया में मौजूद मज़ार के मंजर को दिखाते हैं कि वहाँ ज़लज़ला आने से चंद रोज़ पहले क्या अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हुई। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मज़ार के अंदर मौजूद वो फानूस जो कि ऐन कब्र के ऊपर मौजूद थे उन्हें हिलता हुआ देखा जा सकता है और लोग हैरान होकर एक दूसरे को पुकार रहे हैं और उन्हें भी दिखा रहे हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मामला कुछ यूँ था कि जो लोग वहाँ खड़े थे, जो मज़ार के अंदर मौजूद थे, उन्हें ज़मीन के अंदर कोई थरथराहट या ज़मीन का हिलना महसूस ना हुआ, बल्कि मज़ार के ऊपर लगे फानूस खुद ब खुद हिलना शुरू हो गए। और उस वक्त फौरी तौर पर सिक्योरिटी के हुक्काम को भी बुलाया गया और उन्होंने भी इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया और कुछ वक्त के लिए वहाँ पे मौजूद ज़ायरीन को भी हटा दिया गया और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये खामोशी किसी बहुत बड़े नुकसान का पैगाम लेकर आ रही है। ये खामोशी, ये थरथराहट, ये फानूस का हिलना किसी बहुत बड़े नुकसान का पेश खैमा हो सकता है। और फिर दोस्तों, 6 फरवरी 2023 की सुबह तकरीबन 4:10 पर पूरे 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स और सैकड़ों लम्हों के लिए 7.8 की शिद्दत का ज़लज़ला आता है और मुसलसल ज़मीन थरथराती है, जो सिर्फ तुर्किया के 10 सूबों के अंदर 5600 से ज़ायद घरेलू और कमर्शियल इमारतों को ज़मीन पर मलबे का ढेर बना देती है। और न सिर्फ ये बल्कि तुर्किया, शाम और उर्दन समेत इस खित्ते के तमाम ममालिक के अंदर ज़लज़ले के ये झटके महसूस किए जाते हैं। और सिलसिला यहाँ नहीं रुकता, बल्कि उसी शाम फिर 12 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा 7.5 की शिद्दत का ज़लज़ला आता है और अब तक मजमूई तौर पर 300 के लगभग यहाँ पर आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये पैदा होता है कि इंसान तो बहुत तरक्की कर चुका है, ये जदीद दौर है, हर तरफ जिद्दत के नारे लगाए जाते हैं। साइंसी तरक्की इंसान को उस तरफ ले जा चुकी है जहां आज से चंद बरस पहले का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी तबाही से पहले क्या ज़लज़ला आने के मुताल्लिक किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ था? क्योंकि अमूमी तौर पर दूसरी बड़ी तबाही सैलाब होता है जैसे, जिसका सामना अभी चंद माह पहले पाकिस्तान को करना पड़ा। लेकिन बारिशों की रूटीन और पानी के अखराज और जमा होने के हवाले से सैलाब की खबर पहले दे दी जाती है कि मुमकिन तौर पर यह पानी सैलाब की सूरत इख्तियार कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इंसान और साइंस की जिद्दत के बावजूद दुनिया में कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा पैमाना मौजूद नहीं जो ये बता सके कि ज़लज़ला कब आएगा, कहाँ आएगा और किस शिद्दत से आएगा।
ऐसे में दोस्तों एक ट्वीट हॉलैंड के एक साइंसदान की जानिब से किया गया जो ज़ाती तौर पर निज़ाम शमसी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। रॉबर्ट नामी साइंटिस्ट की जानिब से ये वाज़े किया गया कि 6 फरवरी से 3 दिन पहले उसने एक ट्वीट किया और सोशल मीडिया पर उसकी एक वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो ये बताता है कि जल्द या बदेर 7.5 की शिद्दत का ज़लज़ला सेंट्रल एशियन खित्ते में, यानी उस खित्ते में जहां तुर्की, शाम, उर्दन, इस तरह के जॉर्डन समेत दीगर ममालिक मौजूद हैं, उस खित्ते का रुख करेगा। और फिर उसने ये भी बता दिया कि यहाँ पर शदीद तरीन आफ्टर शॉक्स भी आएंगे। लेकिन उसने अपनी वीडियो में ये वाज़े कहा कि मैं महज अपने इल्म की बुनियाद पर एक अंदाज़ा कायम कर रहा हूँ। ज़लज़ले के मुतालिक बताने वाली दुनिया पर कोई मशीन, कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप इसे हुस्ने इत्तफाक कहिए या फिर आप इसे कुदरत का करिश्मा कहिए, या अल्लाह ने उसे ऐसा इल्म अता कर रखा है कि उसने जो इलाके बताए ज़लज़ला उन्हीं इलाकों में तबाही मचा गया। जो शिद्दत बताई ज़लज़ला 7.8 की शिद्दत का था और उसने तुर्की और शाम में ऐसी तबाही मचा दी कि गुज़श्ता 100 बरस के दौरान ऐसा ज़लज़ला न कभी किसी ने देखा और न कभी इसका अंदाज़ा किया गया। पाकिस्तान में भी 2005 में एक शदीद तरीन ज़लज़ला आया था, लेकिन तुर्की के इस वक्त 10 सूबों में 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। जो पहले महलों में रहा करते थे अब ज़मीन पर रहने पर मजबूर हैं। और अब तक मजमूई तौर पर तुर्की और शाम में मलबे तले से 10,000 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का ये अंदाज़ा है कि अमवात की तादाद 20,000 से भी तजावुज़ कर सकती है और आने वाले चंद हफ्तों और महीनों में मुकम्मल तौर पर मलबे को हटा दिया जाएगा। तब ये सही अंदाज़ा कायम किया जा सकेगा कि मजमूई तौर पर कितने लोग इस ज़लज़ले में लुक़्मा अजल बन गए। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे और वो लोग जो इस रुए ज़मीन पर मौजूद हैं, तुर्किया के अंदर मौजूद हैं और शाम के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह आसानी पैदा कर दे कि बेशक वही रब इंसान को पैदा करने वाला, फिर उसको मारने वाला और फिर जिंदा करने वाला है, और वही इस तबाह हाल इंसानियत को बहाल करने वाला है। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।